एंड इट्स अ न्यू डे एंड न्यू स्टार्ट। आज है 21 तारीख और आज पड़ता है थर्सडे। कल हमने लेग्स फिनिश करी थी और लेग्स करते समय थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत क्या कह सकते हैं, आउट ऑफ 10 8 टाइम्स, 8 आउट ऑफ 10 हमें अच्छा पंप मिला था अपने लेग्स में। और ड्यूरिंग जब हम लेग एक्सटेंशन कर रहे थे तो इतना कह सकते हैं पेन या फिर इतना लैक्टिक एसिड मेरे पैरों में आज तक बना नहीं था। मुझे अच्छा लगा कि मान लो अगर मैं 7 या 8 रेप निकाल पाता हूँ तो जो मेरे साथ बंदा खड़ा था ट्रेनर, वो मुझसे 10 या 12 रेप निकल पा रहा था। तो ये चीज़ अच्छी लगी कि आपको अगर आप खुद को पुश नहीं कर पा रहे तो आपको पुश करने के लिए कोई है वहाँ पे। वैसे एक चीज़ ये गलत भी है कि मोटिवेशन आपको कोई और दे सकता है ना। बट वो मोटिवेशन आपको तभी मोटिवेट करती रहेगी जब तक आप उससे ऊब ना जाओ। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि जो ट्रेनर से मैंने पहली बार एक्सरसाइज करवाई थी कल, राइट, अगर मैं उससे लगातार 1 डेढ़ हफ्ता करा लूँ तो मैं बोर हो जाऊँगा उसी के अंदर कि वो मुझसे हमेशा पुश करवाता है, इसीलिए मैं अपनी रेजिस्ट जितना हो सकता है उतना करूँगा उसको। बट एक्चुअली जो मोटिवेशन होती है वो सेल्फ आती है। आपको ग्रो करना है तो आपको सेल्फ ग्रो करना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई एक्सटर्नल पुश देता रहेगा हमेशा के लिए, है ना। क्योंकि एक समय के बाद ना जो मम्मी पापा होते हैं, जो माँ बाप होते हैं, वो भी हम लोगों को बोलना छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिया में कॉमनली 22 साल तक की एज होती है, 22 23 साल की, जब आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली होती है, तब तक आप इतने बुद्धिमान हो जाते हैं, आप इतने रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कि माँ बाप आपको पुश करना कम कर देते हैं। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे माँ बाप कम और कम करते रहते हैं। ये सोचते हैं कि जो हमारा बेटा है, जो हमारी बेटी है, वो अच्छी खासी उसके बाद एक्सपीरियंस आ गया है और वो अपनी अच्छी और गलत बातें में डिफरेंस करना समझ चुका है। मैं ये सही समझता हूँ कि एटलीस्ट 22 23 साल तक जितने भी पेरेंट्स होते हैं उनको अपने बेटों बेटियों को अच्छी तरीके से गाइडेंस देनी चाहिए। क्योंकि जो न्यू बॉर्न होते हैं ना, न्यू बॉर्न से लेकर जो 22 साल तक की एज होती है, तब तक जो हमारा दिमाग होता है वो बहुत वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल इन सेंस कि हम लोगों को जो भी चीज़ अट्रैक्ट करती है हम उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। बट अगर उस एज को हम लोग पार कर लें तो हमको जो भी चीज़ अट्रैक्ट करती है उसकी तरफ ना जाके हम लोग सोचते हैं कि ये चीज़ हमें हर 1 2 दिन में दिख जाएगी, ऐसे करके। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मैं एक तरीके से गेमर हूँ, ठीक है। मैं गेम खेला करता था अपने कॉलेज के टाइम पे, और पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे बहुत बहुत गेम खेला करता था रात रात में। तो लेकिन अब मुझे फील होता है कि वो जो मैं गेम खेला करता था, इट वॉज नथिंग मोर देन अ टाइम पास, ठीक है। मतलब उस समय जब मैं खेला करता था तब ऐसा नहीं था कि वहाँ पे गेम्स में कंपटीशन नहीं थे। गेम्स में कंपटीशन हुआ करते थे, बट मैं मुझे लगता है कि मैं गेम्स के अंदर उतनी स्किल अचीव नहीं कर पाता जितनी मैं शायद किसी और फील्ड में कर पाऊँ। इसीलिए मैंने उन चीज़ों को धीरे धीरे करके डाउन करना शुरू किया। वैसे जो हमारी जो अलग आदतें होती हैं, जैसे ड्रिंक करना, स्मोकिंग, तंबाकू, जो भी है, उसको अगर आप स्टेजेस में कम करेंगे ना तो एक दिन विलुप्त हो जाएगी वो। मुझे अपडेट देना। कल हमने लेग्स करी थी, राइट, और लेग्स करने के बाद मैंने लेग्स कब करी थी, मैंने करी थी दोपहर में 2:30 बजे के आसपास में, है ना। आने के बाद प्रोटीन के लिए मेरे पास ऐसा कुछ सोर्स था नहीं। हाँ, मेरे पास बड़ी थी, मगर घर में एक्चुअली पहले से सोयाबीन बनी हुई थी, होल सोयाबीन, है ना। तो मैंने उसको खाया और मम्मी ने पराठे बना दिए, मस्त लगे मेरे को, मैंने खा लिया। और शाम आते आते मैंने शाम को फिर अपना प्रोटीन कंज्यूम किया और मैं सो गया था। कल अच्छा हुआ है कि मैं सही टाइम पे अपनी नींद ले ली मैंने, मतलब 10:30 11 बजे करीबन सो गया था। इसलिए मुझे मॉर्निंग में उठने के बाद बहुत अच्छा रिफ्रेश्ड फील हुआ। मतलब 5 बजे करीबन उठा हूँ मैं, और उठते से ही मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी जो मसल्स हैं वो रिकवर कर रहे हैं धीरे धीरे करके। देन उठने के बाद ब्रश किया, देन आई डिड माई बिजनेस, देन मुंह पे स्प्लैश लिया, कॉफ़ी पी, देन आई वेंट टू रनिंग। तो रनिंग करते समय आज मुझे इतनी थकान महसूस नहीं हुई जितनी मुझे रोज़ होती है।
इस चीज़ को मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर में काफ़ी रन किया करता था। लास्ट ईयर क्या होता था कि मैं शुरू-शुरू में 600-700 मीटर ही भाग पाता था। और 600-700 मीटर भागने के बाद ही मैं हाफना शुरू कर देता था। लेकिन हम जैसे-जैसे जिस चीज़ को प्रैक्टिस करते रहते हो ना, वैसे-वैसे वो चीज़ आसान होती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी बुक में रीड कर रहे हैं कि स्विम कैसे करते हैं, है ना? आपने बहुत सारे वीडियोज़ देख लिए कि स्विम कैसे करता है, स्विम कैसे करता है। लेकिन आप एक्चुअली में तब तक स्विम नहीं कर सकते, जब तक आप पानी में कूद ना जाओ, है ना? तब तक आप एक्चुअली में सीख नहीं सकते। आप अपने आप को टेस्ट नहीं कर सकते कि मुझे स्विमिंग आती है कि नहीं आती, अनलेस वी डू इट, राइट? तो मैं तब तक ये नहीं कह सकता था कि मैं एक अच्छा रनर बन सकता हूँ कि नहीं, जब तक मैं दौड़ा नहीं। 10 किलोमीटर बिना रुके मैं दौड़ लिया, तो मुझे लगता है कि मैं बिगिनर लेवल पे तो एटलीस्ट रनिंग कर सकता हूँ। ये हमारा फेवरेट WHO रिकमेंडेड ORS, और इस ORS से हमारे हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स रिस्टोर होंगे, और रिस्टोर करने के बाद हम रेडी होंगे और जिम के लिए निकलेंगे। आज का क्या प्लान रहने वाला है हमारा? आज अच्छा हुआ हम लोग मॉर्निंग में अच्छे टाइम पे उठ गए। अभी बज रहे हैं 6:15 मॉर्निंग के, और 6:30 करीबन हम लोग निकल लेंगे जिम के लिए। आज करेंगे चेस्ट एंड शोल्डर्स, लास्ट टाइम की तरह कुल मिलाकर 5 एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? 5 एक्सरसाइज करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे जिम के अंदर, कम टाइम में ही एक अच्छी और इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज करने का ट्राई करेंगे, ठीक है? मैं सोच रहा हूँ कि अपना जो पहले मैं एक्सरसाइज किया करता था जिससे मेरी अच्छी खासी डेवलपमेंट हुई थी, उसको मैं शुरू करूँ। और एक और चीज़ के बारे में सोच रहा था कि मैं पुश पुल लेग्स करने की बजाय मैं अपर एंड लोअर बॉडी करूँगा, है ना? ये चीज़ मैं सोच रहा था। तो इस हफ्ते, मतलब इस 4 दिन का जो स्प्लिट रहता है मेरा, जिसमें पहले चेस्ट करता हूँ, देन बैक करता हूँ, देन आर्म्स करता हूँ, देन लेग्स करता हूँ, इस हफ्ते के बीतने के बाद एक फोर आर्म्स का डे ऐड करूँगा मैं। और नेक्स्ट वीक से मैं पुश पुल लेग्स की बजाय मैं अपना अपर एंड लोअर बॉडी स्टार्ट करूँगा। अपर एंड लोअर बॉडी में खासियत ये बात होती है कि आप एक हफ्ते में, अगर आप 7 दिन मानते हैं एक हफ्ते में, तो एक हफ्ते में अ, किसी भी पार्ट को एटलीस्ट 3 बार ट्रेन कर सकते हैं। अगर आप 6 दिन मानते हैं, तो 7 दिन मानते हैं तो चार चार बार हो जाएगा ट्रेन। फॉर एग्जांपल अगर आप मंडे को चेस्ट की एक एक्सरसाइज, है ना, बैक की एक एक्सरसाइज, ट्राइसेप्स की एक एक्सरसाइज, बाइसेप्स की एक एक्सरसाइज, शोल्डर की एक एक्सरसाइज करते हैं, 5 एक्सरसाइज, और हर एक्सरसाइज के अंदर 3 सेट लगाते हैं, तो 15 सेट्स हो गए, राइट? नेक्स्ट डे हम लोग लेग्स करेंगे, तो उसमें क्वाड्स की एक एक्सरसाइज, हैम्स की एक एक्सरसाइज, काव्स की एक एक्सरसाइज, ओवरऑल लेग्स की एक एक्सरसाइज और एक एब्स की एक्सरसाइज ऐड कर सकते हैं। 5 एक्सरसाइज ये हो गई। देन वेडनेसडे के दिन अगेन चेस्ट, है ना? इससे क्या होगा, आपकी मसल को ज़्यादा फटीगनेस भी नहीं महसूस होगी, ज़्यादा वो डैमेज भी नहीं होगी। हल्के टाइम में रिकवर होने के बाद हम लोग अपने आप अपनी बॉडी को रीस्टार्ट कर सकते हैं फिर से एक्सरसाइज करने के लिए। तो देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ देखी जाती है वो होती है नॉट 1 टाइम ट्रेनिंग पर वीक, नॉट 2 टाइम ट्रेनिंग पर वीक, बट 3 टाइम्स ट्रेनिंग पर वीक। अगर हम 3 टाइम ट्रेनिंग पर वीक कर रहे हैं, तो हम लोगों को एक चीज़ का ध्यान रहना चाहिए, हमारे जो मैक्सिमम सेट्स हैं, अगर वो 12 या फिर 14 से ऊपर जा रहे हैं हर मसल पार्ट के, तो उसकी वजह से हमारे अंदर फटीगनेस ज़्यादा आएगी इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग आवर मसल्स। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप एक दिन बहुत अच्छे से चेस्ट मारते हैं, बहुत अच्छे से इन सेंस बहुत सारी एक्सरसाइज मारते हैं चेस्ट की, तो आपको आपकी मसल्स जो हैं वो एक दिन में रिकवर नहीं होने वाली, है ना? मसल को रिकवर होने में बहुत टाइम लगने वाला है, और सारी जो मसल्स होती हैं वो इक्वल नहीं बनती। फॉर एग्जांपल चेस्ट की जो मसल्स होती हैं वो बिगर होती है इन कंपैरिजन टू ट्राइसेप्स या फिर बाइसेप्स। लेग्स की जो मसल होती है वो इन कंपैरिजन बिगर होती है किसी भी मसल से, ठीक है? हमारी जो फीमर बोलते हैं शायद इसको, थाई की जो मसल होती है ना, वो सबसे बड़ी होती है बॉडी के अंदर। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी मसल्स को सेम टाइम लगता है सारी मसल को रिकवर होने में, है ना? इसलिए हम लोग हर, अगर मानते हैं हम ब्रो स्प्लिट कर रहे हैं,
फॉर एग्जांपल चेस्ट, बैक, शोल्डर, लेग्स, आर्म्स, है ना, ऐसे करके स्प्लिट कर रहे हैं पूरे हफ्ते में, एक बार एक चीज ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके चेस्ट को तो पूरे 6 या 7 दिन मिल जा रहे हैं रेस्ट करने के लिए, लेग्स को भी मिल जा रहे हैं, बैक को भी मिल जा रहे हैं, ये 3 अंडरस्टूड है, ठीक है। मगर शोल्डर्स शोल्डर्स बहुत जल्दी रिकवर होते हैं, आर्म्स उससे भी ज़्यादा जल्दी रिकवर होता है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे अगर आप फालतू में अपनी आर्म्स को, अपने शोल्डर्स को ज़्यादा समय दे रहे हैं रिकवरी के लिए। इसी सोच को मैंने अपने पूरे शेड्यूल में रिकॉन्स्टिट्यूट किया और मैंने 3 मेन डेज रखे। फॉर एग्जांपल पहले रखा मैंने चेस्ट डे, देन बैक डे, देन लेग्स डे। अब मुझे इन 3 दिनों में अपने शोल्डर्स और आर्म्स को ऐड करना था, बट हमारे ऑलरेडी चेस्ट के अंदर और बैक के अंदर एक अच्छी खासी मसल्स ट्रेन हो रही थी, इसलिए इस दिन हम आर्म्स ट्रेन नहीं कर सकते थे। लेग के दिन भी हमारे फटीगनेस बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हम लोग आर्म्स उस समय भी ऐड नहीं कर पा रहे थे। तो हमने एक चौथा दिन ऐड किया, ये वाला चौथा दिन, जिसमें हम अलग से आर्म्स ट्रेन करेंगे। इसलिए मेरा जो फॉर्मूला है ट्रेनिंग का, ये तैयार हुआ चेस्ट एंड शोल्डर्स, बैक एंड रियर डेल्ट्स, आर्म्स और लेग्स। ये मेरा 4 डे का स्प्लिट तैयार हुआ, मैंने खुद से सोचने के बाद इसको किया। मगर एज वी लर्न एंड एज वी ग्रो, हम लोग बहुत सारे एक्सपीरियंस और बहुत सारे नए नए चीज़ों से गुजरते हैं। हम दूसरों को देखते हैं तो हम लोग सीखते हैं, हम खुद पे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम सीखते हैं, कहीं पढ़ते हैं तो सीखते हैं, राइट। इन्हीं चीज़ों की वजह से मैंने ये तय किया है कि नेक्स्ट वीक से मैं इंस्टेड ऑफ डूइंग द पुश पुल लेग स्प्लिट, आई विल डू द अपर एंड लोअर स्प्लिट। मैंने आज तक ज़िंदगी में अपर एंड लोअर स्प्लिट ट्राई नहीं करी, इसलिए मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक जब मैं स्टार्ट करूँगा तब से एटलीस्ट 1 मंथ या फिर एटलीस्ट 2 या 3 मंथ्स हम लोग इसी स्प्लिट पे चलेंगे, अपर एंड लोअर पे। तो उसका जो अपडेट होगा वो मैं देता रहूँगा। और फिलहाल के लिए आज मेरी रहेगी चेस्ट एंड शोल्डर्स। चेस्ट के लिए मैं 3 एक्सरसाइज लगाऊंगा, शोल्डर्स के लिए 2 एक्सरसाइज लगाऊंगा। चेस्ट में 3 में मैं 2-2 सेट यूज़ करूँगा और शोल्डर्स में 3-3। तो फॉर एग्जांपल चेस्ट में मेरे 6 सेट हो गए और शोल्डर में मेरे 6 सेट हो गए, ठीक है। तो चेस्ट के 6 सेट के लिए मैं क्या करूँगा, 2 सेट इंक्लाइन डंबल प्रेस, 2 सेट फ्लाइज और 2 सेट चेस्ट प्रेस के, सीटेड चेस्ट प्रेस, देन 3 सेट हमारे शोल्डर प्रेस के एंड 3 सेट हमारे साइड रेस के, लैटरल रेस के। तो कुल मिलाकर चेस्ट और शोल्डर के दिन हमारे 12 एक्सरसाइजेस हो जाएंगी और 12 एक्सरसाइज सॉरी 12 सेट्स हो जाएंगे, राइट, 6 दूनी 12। तो एक सेकंड। उसके बाद हम लोग 3 सेट लगाएंगे एब्स के, देन वी विल डू 20 मिनट्स वॉक एंड वी कम बैक होम। इस एक्सपीरियंस को मैं आके बात करता हूँ, कैसा एक्सपीरियंस लगा मुझे, क्या मैंने नया सीखा। और मुझे एक कार्डियो के बारे में बात करनी है, तो उसके बारे में मुझे याद दिलाइएगा। आप कैसे याद दिलाएंगे, मुझे याद रखना पड़ेगा। मैं इसको ख़त्म करता हूँ और मैं निकलता हूँ जिम के लिए, ओके। चलिए बाय।
हाँ। पहला सेट। ऑलराइट, सेकंड सेट 60 किलो लगा रहे हैं एंड क्लोज ग्रिप। लेट्स गो। जस्ट ऑलराइट, लास्ट एक्सरसाइज टेबल फ्लाइज 25 किलो। ऑलराइट, 30 किलो। ओके, पहला सेट सोलो प्रेस 30 किलो। वेल सेट।
किलो lateral raise. राइट, सेकंड सेट, अगेन 10 किलो.
तो पंप बच्चा कैसा है, सारे फाइबर्स मसल्स स्ट्रेसेस सब अच्छे से दिख रहे हैं। ये होपफुली कैमरे में लिखा हो। ऑलराइट, कुछ तो इम्प्रूवमेंट है। चेस्ट में दिख रही है, शोल्डर्स शोल्डर्स में स्ट्रेसेस हैं, रियर डेल्ट में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपन लोग। बाकी साइड डेल्ट्स सो वी आर बैक एट होम। आज हम लोगों ने जो चेस्ट की एक्सरसाइज करी है, छाती शोल्डर किया है, उसमें मुझे लगता है कि हमें पहले जितना ही पंप महसूस हुआ है जितना मुझे लास्ट चेस्ट डे के दिन हुआ था, और इवन दो वी डिड लेस नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस एंड हमारी एक्सरसाइज कुल मिलाकर कम टाइम में ख़त्म हो गई थी। हमने कुछ पहले मैंने बात करी थी ना, 3-4 हफ्तों से मैं लगातार चेस्ट के दिन एटलीस्ट 12 एक्सरसाइज लगा रहा था चेस्ट की। आज मैंने उसको हाफ करके 6 सेट लगाए, और 6 सेट में भी मुझे लगता है कि उतना ही ग्रोथ आएगा जितना मेरा 12 सेट में आ रहा है। क्यों? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि स्टडीज़ ने बताया कि अगर आप एक हफ्ते में मैक्सिमम 12 सेट्स लगाते हैं तो वो 12 सेट्स आपको उतना ही बेनिफिट देता है जितने अगर आप मैक्सिमम सेट्स लगाते हैं उतना। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक दिन में 12 सेट लगाएंगे, है ना, और उस 12 को अगर आप 6 और 6 सेट के 2 भाग में एक हफ्ते के दिन बांट देते हैं, तो हमारी ग्रोथ मतलब हमारी मसल्स जल्दी रिकवर होके दोबारा हम उसको तोड़ सकते हैं। सेम चीज़ अगर हम लोग अपर एंड लोअर बॉडी पार्ट पे करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मंडे को चेस्ट लगाते हैं, देन वेडनेसडे को, देन फ्राइडे को चेस्ट लगाते हैं, तो जो मंडे वाला चेस्ट है उसमें हम लोग 3 सेट कर सकते हैं, फिर 4 सेट कर सकते हैं, फिर एक दिन छोड़ के फिर 3 सेट, फिर एक दिन छोड़ के 3 सेट। इससे क्या होगा, हमारे एक हफ्ते में 12 सेट्स हो जाएंगे टोटल, और हमें डे पर डे एक ग्रोथ पे स्टैक दिखाई देगा। स्टैक का मतलब है ग्रोथ बढ़ती रहेगी हमारी। तो अभी ये हमारा लास्ट हफ्ता है इस पुश पुल लेग्स करने का। इसके बाद हम लोग अपर एंड लोअर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो जो हम लोग पहले एक्सरसाइजेस किया करते थे, 2 सेट लगाते थे डंबल प्रेस के इंक्लाइन पे, 2 लगाते थे हम लोग चेस्ट प्रेस पे, और 2 लगाते थे फ्लाई। तीनों एक्सरसाइजेस हम लोगों ने आज करी सेम सेट पे, सेम इंटेंसिटी के साथ,
और आज काफ़ी अच्छा पंप मुझे एट द एंड ऑफ द डे महसूस हुआ। सेम चीज़ शोल्डर में करी हमने, 3 सेट शोल्डर्स के लगाए, 3 सेट हमने लैटरल रेस के लगाए, साइड डेड्स के लगाए, है ना। तो एक कंपाउंड एक्सरसाइज हो गई और एक हमारी आइसोलेशन के लिए साइड रेस की, मतलब लैटरल रेस की साइड डेड्स वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। एट द एंड ऑफ द डे काफ़ी अच्छा पंप, सारे मसल फाइबर्स वगैरह मेरे अच्छे से दिख रहे थे, नसें अच्छे से दिख रही थी, और शायद उसको स्ट्राइएशंस बोलते हैं, है ना, जिसमें मसल्स अच्छे तरीके से दिखती हैं, तो वो अच्छी तरीके से दिख रहा था। एक बात, बस एक चीज़ नेगेटिव ये हुई कि जो मेरा माइक था उसकी बैटरी चली गई थी। होपफुली अभी ऑन है, हाँ अभी ऑन है, मैंने घर पे आके चार्ज पे लगा दिया था। इसकी बैटरी चली गई थी, कोई बात नहीं, हमें खुद को देखना है कि कैसे हम लोग ग्रो कर रहे हैं। सुनना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा 10 out of 10 एक्सरसाइज। और एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ हाल ही में कि पॉल्यूशन, मैंने परसों ही बात की थी पॉल्यूशन के बारे में, आज भी ना पॉल्यूशन कुछ ज़्यादा ही हो रहा है अभी। और जो N95 मास्क होता है ना, वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हो गए हैं इस दिल्ली एनसीआर के एरिया में। अराउंड 500 से भी ऊपर AQI जा रहा है। और आप कितनी भी अच्छी एक्सरसाइज कर लो, कितना भी डाइट कर लो, अगर आप सिगरेट की तरह स्मोक कर रहे हो हर सांस में, तो बाय द एंड ऑफ द ईयर आपके पास बहुत क्लॉग्ड लंग्स होंगे, है ना। साइंटिस्ट ने भी यही पाया है कि दिल्ली में रहने की वजह से लोग पासिव स्मोकिंग का बहुत ज़्यादा शिकार हैं। मतलब आप स्मोक भी नहीं करते ना, तो भी आप स्मोकिंग के शिकार बन जाओगे। और जो एनुअल डेथ देखी जाती है पूरी दुनिया में, सबसे जो डेथ है वो लंग डिजीजेस या फिर लंग्स की वजह से ही होती है। एक्सीडेंट्स इतने नहीं होते, बाकी बीमारियां, ट्यूबरक्लोसिस वगैरह इतना नहीं होता। ट्यूबरक्लोसिस लंग का ही पार्ट है, इतना नहीं होता। किडनी की वगैरह की बीमारी इतनी नहीं होती, बॉम्बिंग्स किलिंग्स इतनी नहीं होती, जितना हम लोग लंग्स की बीमारी की वजह से इंसानों की डेथ होती है। तो आप क्या बोलते हैं, कोविड में हम लोगों ने ये चीज़ नोटिस करी थी कि जो भी बंदा मास्क नहीं पहन रहा था ढंग से, या सैनिटाइज नहीं कर रहा था खुद को, वो उसकी क्या हालत हो रही थी हम सब ने देखा था करीबन 2 साल पहले। 3 साल पहले एक्चुअली। सेम चीज़ अभी हो रही है एनसीआर एरिया में, बट हम लोग इस चीज़ को ग्रैब नहीं कर पा रहे अपने अंदर कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इस इफ़ेक्ट का हमें आज पता नहीं लगने वाला। कोविड में क्या होता है, 2 या 3 दिन में हमको असर आना शुरू हो जाता है कोविड वायरस का। फॉर एग्जांपल, हमको छींक आनी शुरू हो जाती है, खांसी आनी शुरू होती है, बुखार आना शुरू हो जाता है ना, वो वायरस है। लेकिन जब आपके लंग्स क्लॉग हो जाते हैं, क्लॉग का मतलब जब आपके ट्रैकिया जो होते हैं वो, फिर ब्रैकिया बोलते हैं उसको, जो भी है, वो जब फंस जाते हैं, जब उसके अंदर क्लॉग हो जाता है, बहुत सारा स्मोक आ जाता है उसके अंदर, तो आपको धीरे धीरे करके बाय द एंड ऑफ द मंथ, फिर बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। और फिर आप पिन पॉइंट नहीं कर पाते कि आपको किस चीज़ की वजह से इस लंग्स की प्रॉब्लम हुई है। तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अभी खांसी और क्या बोलते हैं, फैम बोलते हैं ना उसको, बलगम जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो काफ़ी महसूस होता है इस टाइम के, इस मंथ की ड्यूरेशन में। फॉर एग्जांपल नवंबर चल रहा है, दिसंबर जनवरी 3 मंथ बहुत ज़्यादा फैल महसूस होता है। लास्ट से भी सेम चीज़ महसूस हुई थी, इस बार भी मुझे सेम चीज़ महसूस हो रही है। जब मैं रनिंग करने जा रहा हूँ तो मुझे अंदर वो चीज़ महसूस हो रही है। रनिंग करते समय हम लोग मास्क नहीं लगा सकते, बस यही प्रॉब्लम है। लेकिन बाकी जो बचा हुआ दिन होता है उसमें हम लोग अपना एटलीस्ट मास्क लगाकर घूम सकते हैं। एक N95 का किसी भी ब्रांड का आप मास्क ले लीजिए। मैं भी अभी जब अपने काम पे निकलूँगा तब मैं एटलीस्ट एक मास्क खरीद लूँगा जो N95 का होगा। मुझे 3M वाला मास्क पसंद है, उसमें थोड़े फीचर्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, और 3M कंपनी भी अच्छी है, हर चीज़ को वो सैनिटाइज करके रखती है। तो उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे चलते हैं, जितना भी आप चला लो उसको। तो उसी मास्क को मैं लूँगा, और होपफुली मैं अपने पूरे दिन में उसको यूज़ कर पाऊँ। मैं इतना इन्वेस्टमेंट अभी फ़िलहाल अपने घर के अंदर नहीं कर सकता कि मैं एयर प्यूरीफायर इंस्टॉल कर लूँ, लेकिन जिसके पास पैसा है, मैं आपको पहला रिकमेंड करता हूँ आप एयर प्यूरीफायर अपने एटलीस्ट रूम के अंदर इंस्टॉल करिए।
आपको 3 दिन में उसका असर पता लग जाएगा, जब एयर प्यूरीफायर में जो उसके छेद होते हैं उसमें से जमना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको रियलाइज़ होगा ये चीज़ कि आपके शरीर में भी सेम चीज़ जम रही है। तो बहुत घिनौनी चीज़ होती है वो। ठीक है, तो मैं आपसे कल है हमारा बैक, और मैं कल मॉर्निंग में मिलता हूँ आफ्टर डूइंग द रनिंग। चलिए, बाय।